हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री की जिसके बारे में आपने कभी बुक्स में नहीं पढ़ा होगा। नारू के पास सिर्फ एक एयरलाइन कंपनी है और इस एयरलाइन कंपनी के पास सिर्फ दो ही एयरप्लेन्स हैं। इस कंट्री के बारे में लोग इतना कम जानते हैं कि एक महीने के अंदर यहां 5 या 10 विजिटर्स ही आते हैं। और यह कंट्री इतनी छोटी है कि दिल्ली इसके सामने 70 गुना बड़ी है। सीरियसली, आप इस कंट्री का पूरा चक्कर सिर्फ 20 मिनट में लगा सकते हैं अपनी कार में। यहां के लोगों के पास कोई बस सर्विस नहीं है, या तो इनके पास गाड़ियां हैं या साइकिल है या ये बाई वॉक ही कवर करते हैं, क्योंकि देश तो भाई 21 किलोमीटर का ही है। एक ऐसी कंट्री जिसकी कोई कैपिटल नहीं है, एक समय पर इतनी रिच थी और आज वो बैंकरप्ट हो गई है। तो मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूं उसका नाम है नारू। ये कंट्री सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर्स की है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह कंट्री वर्ल्ड मैप पे कहां दिखाई देती है। यह एक आइलैंड कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देती है। यह कंट्री अपने नियरेस्ट नेबर से भी इतनी दूर है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इसकी साइज की बात करें, यह दुनिया का थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है। सीरियसली, आप इस कंट्री का पूरा चक्कर सिर्फ 20 मिनट में लगा सकते हैं अपनी कार में। नारू के पास सिर्फ एक एयरलाइन कंपनी है और इस एयरलाइन कंपनी के पास सिर्फ दो ही एयरप्लेन्स हैं। इस कंट्री के बारे में लोग इतना कम जानते हैं कि एक महीने के अंदर यहां 5 या 10 विजिटर्स ही आते हैं। और अगर पूरे साल की बात करें तो मैक्स टू मैक्स यहां पर 100 से ज्यादा विजिटर्स नहीं आते हैं। यानी कि यहां पर टूरिज्म भी बहुत बेकार चल रहा है। तो यह कंट्री जीवित किस चीज पे है? तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चल के बात करते हैं। अब इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की बारे में बात करें तो नारू को फ्रीडम मिलने से पहले काफी देश रूल कर चुके हैं। लाइक 1888 में सबसे पहले जर्मनी ने इसको अपनी कॉलोनी बनाया, तब इसका नाम प्लेजेंट आइलैंड था। इसके बाद 1914 यानी वर्ल्ड वॉर वन के बाद इसका कंट्रोल ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिल गया और इन्हीं को इसमें फॉस्फेट माइनिंग शुरू करने का आइडिया आया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में नारू को जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया। उन्होंने यहां पर अपना एक एयरबेस सेटअप कर दिया और नारू के लोगों को फोर्स्ड लेबर के लिए दूसरे देशों में भेज दिया। और आखिरकार 1968 में नारू को आजादी मिली और यह देश दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक बना। अब सुनिए सबसे ज्यादा शॉकिंग स्टोरी। 1970s से 1980s के बीच में नारू वन ऑफ द रिचेस्ट पर कैपिटा कंट्रीज में शामिल था। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा इनके पास आया कहां से? सो टेक्निकली इट्स कॉल्ड फॉस्फेट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि नारू एक आइलैंड कंट्री है, तो हुआ यह कि लाखों सालों तक बर्ड ड्रॉपिंग्स हुई थी यहां पर, जो कि जमकर फॉस्फेट बन गई। और फॉस्फेट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर और इस कंट्री के पास फॉस्फेट के रिजर्व बहुत ही ज्यादा थे, जिसे इन लोगों ने 1970s और 80s के दौरान बहुत ही एक्सपोर्ट करा। उस टाइम पे इनके पास इतना पैसा आ गया कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स भी बिल्कुल फ्री कर दिया और काफी सर्विसेज यानी हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फ्री देने लगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इनका वो जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट हो रहा था, यानी फॉस्फेट जो एक्सपोर्ट हो रहा था, वो खत्म हो गया और उसके बाद इनकी जर्नी शुरू हुई फ्रॉम रिचेस टू रैग्स। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये रिसोर्स कभी खत्म भी हो जाएगी। इनका पैसा भी बड़ी बड़ी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स में खत्म हो गया। फिर रिजल्ट निकलता है कि फॉस्फेट खत्म, पैसा खत्म और आइलैंड अंदर से खोखला होता चला गया। चलो अब कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको और चौंका देंगे। नारू हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ओबेसिटी रेट, ओवर 60%। वेस्टर्न जंक फूड इंपोर्ट के बाद यहां का ट्रेडिशनल डाइट कंप्लीटली बिगड़ गया, लीडिंग टू अ मेजर डायबिटीज प्रॉब्लम। नारू एग्रीकल्चर नहीं करता है बिकॉज इसके जो लैंड्स हैं दे आर नॉट गुड फॉर प्रोडक्शन, तो ये बाहर से इंपोर्ट करता है और ये वेस्टर्न कंट्री से जो इंपोर्ट करता है उससे इसकी जो कंप्लीट ट्रेडिशनल डाइट थी ना, वो बिगड़ चुकी है। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, पूरे देश में एक ही डिस्ट्रिक्ट है, कोई ऑफिशियल कैपिटल सिटी ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसेज येरन डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए उसे ही कैपिटल मान लिया जाता है। नेक्स्ट,
पैसा कमाने के लिए नारू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ओवरसीज डील साइन करी और अब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑफशोर प्रोसेसिंग सेंटर बनके रह गया है। तो अब बात करते हैं, इसका ओरिजिनल नाम पीजेंट आइलैंड था, लेकिन इस पूरे आइलैंड पे एक भी रिवर या फ्रेश वाटर लेक नहीं है। सो दे रिलाई ऑन रेन वाटर एंड अ सिंगल डीसैलिनेशन प्लांट। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के जो रेफ्यूजीज आए उनके अंदर कई वेट लिफ्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन भी आ गए और अब यहां पर वेट लिफ्टिंग एज अ नेशनल स्पोर्ट लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी नारू की एक बहुत छोटी सी कहानी, फ्रॉम कॉलोनाइजेशन टू फ्रीडम, फ्रॉम रिचेस टू रैग्स। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत वाइजली हमें यूज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।